हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश लेसन्स पर। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर को कैसे बताएं कि आपको क्या परेशानी है या फिर क्या बीमारी है। मीन्स हाउ टू टेल व्हाट्स रॉन्ग विद यू टू अ डॉक्टर। और वीडियो के आखिर में हम जानेंगे डॉक्टर और मरीज के बीच हुई बातचीत को। तो चलिए हम बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आपको डॉक्टर से यूँ बताना है कि मेरे बाल झड़ रहे हैं, क्या मैं गंजा हो रहा हूँ, तो आप इसको कैसे कहेंगे? माई हेयर इज़ फॉलिंग आउट, एम आई गोइंग बॉल्ड। माई हेयर इज़ फॉलिंग आउट, एम आई गोइंग बॉल्ड। उसी तरह से अगर आपको कल रात से मेरा पेट दर्द कर रहा है और दस्त आ रहा है, यूँ बोलना है तो आप डॉक्टर को कैसे बोलेंगे? आई एम सफरिंग फ्रॉम स्टोमक एक एंड मोशन सिंस लास्ट नाइट। आई एम सफरिंग फ्रॉम स्टोमक एक एंड मोशन सिंस लास्ट नाइट। इसको हम एक यानी कि दर्द, इसको हम एक पढ़ते हैं, ACHE एक। इसका मतलब होता है दर्द, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। मेरी नाक बह रही है, तो आप इसको कैसे कहेंगे? माई नोज इज़ रनिंग, माई नोज इज़ रनिंग। तो गाइज, अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दें, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मुझे ज़ुकाम हो गया है, तो आप इसको कैसे कहेंगे? आई हैव गॉट अ कोल्ड, आई हैव गॉट अ कोल्ड। इसी तरह से अगर आपको डॉक्टर को यूँ बताना है कि मेरी आंखों में पानी आ रहा है, तो आप इसको कैसे कहेंगे? माई आइज़ आर वाटरी, माई आइज़ आर वाटरी। इसी तरह से आपको यूँ बताना है डॉक्टर से कि मेरा गला ख़राब है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई हैव अ सोर थ्रोट, आई हैव अ सोर थ्रोट। या जैसे कि आपको पता ही होगा कि गर्दन को हम नेक कहते हैं और गले के लिए हम यूज़ करते हैं थ्रोट का, ये अंदर का भाग होता है, इसको हम थ्रोट कहते हैं। नेक्स्ट गाइज, अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको हमारी सारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेरी छाती में भारीपन है, मैं सांस नहीं ले पा रहा, तो आप डॉक्टर को कैसे कहेंगे इंग्लिश में? माई चेस्ट फील्स टाइट, आई कांट ब्रीथ। माई चेस्ट फील्स टाइट, आई कांट ब्रीथ। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है तो आप डॉक्टर को कैसे कहेंगे? माई स्टोमक हर्ट्स, माई स्टोमक हर्ट्स। या आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि आई एम सफरिंग फ्रॉम स्टोमक एक, आई एम सफरिंग फ्रॉम स्टोमक एक। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर आपको डॉक्टर से कहना है कि लगता है मेरे पैर की मांसपेशियाँ खिंच गई हैं, तो आप इसको कैसे कहेंगे? आई थिंक आई हैव पुल्ड अ मसल इन माई लेग, आई थिंक आई हैव पुल्ड अ मसल इन माई लेग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मेरे पैर में मोच आ गई है, देखिए हमारा एड़ी मुड़ गई, तो आप इसको कैसे कहेंगे? माई एंकल ट्विस्टेड, माई एंकल ट्विस्टेड। इसी तरह से अगर आपको यूँ कहना है कि मेरे पीठ में दर्द हो गया, तो आप इसको कैसे कहेंगे? आई हैव गॉट अ पेन इन माई बैक, आई हैव गॉट अ पेन इन माई बैक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मेरी स्किन पे खुजली हो रही है, आप इसको कैसे कहेंगे? माई स्किन इज स्टिची, माई स्किन इज स्टिची। नेक्स्ट है, मेरे दांत में दर्द है, तो आप इसको कैसे कहेंगे? आई हैव अ टूथ एक, आई हैव अ टूथ एक। नेक्स्ट, मेरे जोड़ों में दर्द हो रहा है, यानी कि जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, तो आप इसको डॉक्टर से कैसे बताएंगे? माई जॉइंट्स आर एकिंग, माई जॉइंट्स आर एकिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मेरी एड़ी में सूजन है, तो आप इसके लिए क्या कहेंगे? आई हैव गॉट अ swollen एंकल, आई हैव गॉट अ swollen एंकल। swollen यानी कि सूजन और एंकल यानी कि एड़ी। पैर के लिए हम फुट का यूज़ करते हैं ना, और नीचे तलवे के लिए हम कहते हैं सोल का, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, मुझे सोने में तकलीफ़ हो रही है, यानी कि या फिर मैं सो नहीं पा रहा हूँ, तो आप इसको कैसे कहेंगे? आई हैव बीन हैविंग डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग, आई हैव बीन हैविंग डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग। किसी भी वजह से हो सकती है तकलीफ़, है ना, तो आपको डॉक्टर से इस तरह से कहना है। इस तरह से मेरे सर में दर्द है, तो आप इसको क्यों कहेंगे? इस तरह से कहेंगे आई हैव अ हेडेक, आई हैव अ हेडेक। तो चलिए हम जो है डॉक्टर और पेशेंट के बीच हुई कन्वर्सेशन को देख लेते हैं, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो डॉक्टर पेशेंट से पूछता है आपको क्या परेशानी है, तो वो कैसे पूछेगा? व्हाट प्रॉब्लम्स आर यू फेसिंग, व्हाट प्रॉब्लम्स आर यू फेसिंग। या फिर वो पूछ सकता है क्या हुआ या कैसे आना हुआ, तो इसके लिए वही कहेंगे
व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स द मैटर, या फिर व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर, व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर। फिर पेशेंट कहता है मुझे बुखार है, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। तो कैसे कहेगा, आई हैव अ फीवर, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई हैव अ फीवर, आई एम नॉट फीलिंग वेल। ये इसी तरह से अगर कोई और बीमारी है तो वैसे कहेगा कि कल रात से मेरा पेट दर्द कर रहा है और दस्त आ रहा है। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे कहेगा वो पेशेंट, आई एम सफरिंग फ्रॉम स्टोमक एक एंड मोशन सिंस लास्ट नाइट, आई एम सफरिंग फ्रॉम स्टोमक एक एंड मोशन सिंस लास्ट नाइट। फिर डॉक्टर पूछते हैं कि मुझे जांचने दे, है ना, यानी कि मुझे देखने दो। तो डॉक्टर कैसे कहेगा, लेट मी एग्जामिन यू, लेट मी एग्जामिन यू ना, लेट मी कह सकते हैं आप, लेट मी की शॉर्ट में, है ना, लेट मी एग्जामिन यू भी कह सकते हैं। फिर आपने कल रात क्या खाया था, डॉक्टर पूछता है पेशेंट से, व्हाट डिड यू हैव यस्टरडे, व्हाट डिड यू हैव यस्टरडे। पेशेंट बताता है मैंने सड़क किनारे स्टॉल से कुछ स्नैक्स खा लिया था, यानी आई हैड सम स्नैक्स ऑन द रोड साइड स्टॉल्स, आई हैड सम स्नैक्स ऑन द रोड साइड स्टॉल्स। फिर डॉक्टर कहते हैं हो सकता है ये उसी वजह से हो, यानी इट कुड बी बिकॉज ऑफ दैट, इट कुड बी बिकॉज ऑफ दैट, यानी जो आपका पेट दर्द हो रहा है ये उसी वजह से हो सकता है हो रहा हो। फिर डॉक्टर कहता है यस, पेशेंट कहता है यस डॉक्टर, हो सकता है ना, मे बी, इट मे बी। फिर डॉक्टर कहते हैं हो सकता है खाना दूषित हो या हो सकता है तुम्हें सूट ना किया हो, यानी कि इट कुड बी पॉसिबल दैट द फूड वॉज कंटामिनेटेड और इट डिडेंट सूट यू। कंटामिनेटेड यानी कि दूषित, इट कुड बी पॉसिबल दैट द फूड वॉज कंटामिनेटेड और इट डिडेंट सूट यू। फिर पेशेंट पूछता है डॉक्टर से कि कोई दवाई है ना, डॉक्टर कहते हैं एनी मेडिसिन डॉक्टर, है ना, वो पूछ रहा है पेशेंट एनी मेडिसिन डॉक्टर। फिर डॉक्टर कहते हैं हाँ मैं कुछ दवा आपको लिख रहा हूँ डायरिया को कंट्रोल करने के लिए, यानी येस आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ फ्यू टू कंट्रोल डायरिया, येस आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ फ्यू टू कंट्रोल डायरिया। फिर डॉक्टर कहते हैं कि एक हफ्ते तक इन दवाओं का सेवन करें या फिर इन दवाओं को लें, यानी कि टेक दीज मेडिसिन फॉर अ वीक, टेक दीज मेडिसिन फॉर अ वीक। एक हफ्ते में आप ठीक हो जाएंगे, यानी यू विल बी ऑल राइट इन अ वीक, यू विल बी ऑल राइट इन अ वीक। तो गाइज उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए लेसन के साथ में, तो तब तक देखिए, बाय बाय।